आज हमारे दरमियान ऑनलाइन गुफ्तगू के लिए मौजूद हैं साबिक वफाकी वजीर और अवामी मुस्लिम लीग के सरबराह जनाब शेख रशीद साहब। जो दर्द मिला वाह वाह। अपनों से मिला, गैरों से शिकायत कौन करे। मैं तो अब चुप का चिल्ला काट रहा हूँ। मुझे तो किसी बुजुर्ग सियासतदान का वो फिक्रा याद आ गया, एक चुप ते 100 सुख। मगर शेख साहब, आप तो बड़े मुतहरिक सियासतदान हैं। आपकी चटपटी बातें, आपकी पेश गोइयां, आपकी चुप से हम सब इन तमाम चीजों से महरूम रह जाएंगे। ओ यार, मेरी सियासत मरहूम हो गई है, आपको चटपटे जुमलों की पड़ी हुई है। शेख साहब, हुआ क्या है, क्यों इतने मायूस नजर आ रहे हैं? फरीद साहब, जब इलेक्शन का रिजल्ट आया है तो मेरा तो दिल ही बैठ गया है। मैंने तो जो पास लड़का खड़ा था उसे कहा, बेटा जल्दी से चाइनीज सूप मंगवा लो। बच्चा कहने लगा, शेख साहब मैं तो पक्का ठीक करने आया जी। मैं क्यों, मेरा मुंडा किथे वे? वो कहते जी उन्हें मोबाइल ते रिजल्ट सुन लिया सी, नौकरी छड़ के चला गया। मैं तो दिल पे हाथ रख के रिजल्ट सुन रहा था, मगर जब इलेक्शन ट्रांसमिशन के एंकर ने कहा है कि राणा सनाउल्लाह भी हार गए, उदो में दिल तो हाथ चुके है जी। लेकिन शेख साहब, राणा साहब आप जितना बुरा नहीं हारे। आप 5वें नंबर पर आए हैं और वोट भी आपको सिर्फ 5000 पड़े हैं। 5000 वोट, 5000 वोट ना कौंसलर नहीं बनता। गौरी साहब, अजकल अमीर बंदे दे मुंडे दे वलीमे दे उत्ते 5000 बंदा इकट्ठा हो जाता है। जुल्फी अमीरां दे विआह ते पैसे लुटना। ਉਹ ਮੈਂ ਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਤੇ ਜਾਂਦਾ ਨਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿੱਗ ਪਿਆ ਸਾਂ। 6000 ਬੰਦਾ ਤੇ ਉੱਥੇ ਇਕੱਠਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਆਸ਼ ਗੋਗਾ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਡੁੱਬੇ ਰਹਿੰਦੇ ਤੇ ਸਵੇਰੇ 10000 ਬੰਦਾ ਇਕੱਠਾ ਹੋ ਜਾਣਾ ਸੀ। शेख साहब, आप कुछ ज्यादा ही दुखी लग रहे हैं। देखें फरीद साहब, हार जीत जो है ये तो होती रहती है, मगर इस दफा ज्यादा दुख इस बात का है कि अपनों ने मारा है। मैंने तो फरीद साहब कंसन में जितनी भी कैंपेन चलाई उसमें मैंने यही कहा कि मैं चेयरमैन पीटीआई का सिपाही हूँ, उसका उम्मीदवार इस हलके में मैं हूँ। मगर ऐन मौके पे पीटीआई वालों ने 3 करोड़ लेके किसी दूसरे उम्मीदवार को टिकट दे दी। उसके बाद तो फरीद साहब 5000 क्या, मेरे 5 वोट भी निकलते तो मुझे कोई दुख ना होता। उस बंदे ने गलती की है, इनको 3 करोड़ दिया है, वो मुझे नकद 2 करोड़ देता, मैंने खुद बैठ जाना था। चले शेख साहब, हार तो वो भी गया है, लेकिन आपका दुख इसलिए ज्यादा है कि आप बहुत कम वोट लेकर हारे। ओहो फरीद साहब, हार हार होती है। आप तो वो बात कर रहे हैं, वो बंदे को मत्थे पे गोली लगी तो दूसरा आके कहता है शुक्र है आंख बच गई। बंदा मर गया तो आंख हुण ऐनक चलवानी जे। बाकी देखें मेरे भाई, ये वोट कम डलने की कई वजूहात हैं। मैं तो जेल में था, इलेक्शन कैंपेन मैंने चलाई नहीं है। मुझे तो ये भी याद नहीं था कि इलेक्शन है किस दिन। मुझे तो फरीद साहब जेल में एक बंदे ने पूछा कि बड़ा शोर मचा हुआ है शेख साहब, 8 फरवरी को क्या है? मैंने कहा यार जुमेरात है। रात तो पहले भी कई दफा आई है, शोर किस बात का पड़ गया? हाय हाय हाय। वैसे वोटर भी बड़ा बेरहम होता है शेख साहब। आपने तो सोशल मीडिया के ऊपर डरा हुआ सहमा हुआ वीडियो पैगाम भी शेयर किया था, बड़े उसमें वास्ते भी दिए थे। वोटर्स को कहा था उसमें आपने कि कलम और दवात को वोट दें, उस दिन बाहर निकले इलेक्शन के रोज। देखें वो मेरा पैगाम जो है वो तो रायगा चला गया ना, जब पीटीआई ने किसी बंदे को टिकट दे दिया। वरना जिस तरह का वो मिन्नत समाजत वाला पैगाम मैंने रिकॉर्ड करके सोशल मीडिया पे फेंका था, इतनी रिक्वेस्ट तो बंदा किसी से करे तो वैसे ही 1 1.5 लाख रुपया उधारा दे देता है। तो सिर्फ 5000 वोट। हाय हाय।
तो जुल्म तो इन्होंने किया है। देखे, मैंने तो दोस्ती निभाई है, मैंने तो चेयरमैन पीटीआई के साथ बड़ी दोस्ती निभाई है और हर जुल्मों सितम सहा है, मगर इन्होंने मेरे साथ क्या किया है आप सब लोगों को पता है। वैसे आपको इन लोगों ने टिकट क्यों नहीं दिया? जी मुझे तो खुद नहीं समझ आ रही, मैंने कौन सा पीएसएल के फाइनल का टिकट मांग लिया। देखिए, मैं 17 दफा वजीर रहा हूं, सारी जिंदगी मैंने सियासत में गुजार दी है, वाह मगर इस तरह का मसला फीसा गौरस मैंने कभी सियासत में नहीं देखा। देखिए, मैं पिंडी का सपूत हूँ, मेरे खून के अंदर गद्दारी नहीं है। वाह नहीं यकीन तो आप बेशक मेरा खून टेस्ट करा के देख लें। देखिए, मैंने तो खान के साथ यारी निभाई है, हाँ जी, 3 चिल्ले काटे हैं उसके लिए, मगर उसने मुझे टिकट के काबिल भी नहीं समझा। खैर कोई ऐसी बात नहीं, मगर ये याद रखें, तारीख 2 चीजों को याद रखेगी, अच्छा जी। एक न्यूटन के 3 कानून और एक शेख रशीद के 3 चिल्ले। एक साहब, वैसे आपने बड़े पुरस्कार से चिल्ले काटे हैं। छोड़ें जी, महबूब को कदमों में लाने के चक्कर में जैसे आशिक पूरे मोहल्ले में जलील हो जाता है, मैं तो उसी तरह खार हो गया हूँ। देखें, इतनी तकलीफें काट के मिला क्या? 5800 वोट। अरे अरे शेख साहब, 5800 नहीं, 5725 वोट। हाँ जी। चल यार 75 तू वापस लेके जेड़ा तीर चलाना चला ले। शेख साहब, मेरा वोटर सिर्फ इसलिए बाहर नहीं निकला कि उसको ये जहन में था कि शेख साहब तो जेल में है, हाय पता नहीं बाहर निकले या ना निकले। हाय हाय। अगर ये मुझे इलेक्शन से पहले बाहर निकाल लेते तो मैं आपको लिख के देता हूं कि मेरी फतह वट पे पड़ी हुई थी। शेख साहब वटते ने रखो, कोई चुक के ले जाएगा। क्योंकि तेरा ध्यान वट ते पईयां चीजां अल भी हुंदा है। एक साहब, सुना ये है कि जिसने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी उसको टिकट नहीं दी उन्होंने। ओ यार, मैंने कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की मेरे भाई, मैंने सियासत में सारी जिंदगी बड़ी तकलीफें उठाई हैं, मगर ये जो 6-7 महीनों में तकलीफें उठाई हैं, इनका तो मैं सोच भी नहीं सकता था। मैं वाहिद आदमी हूँ जिसने प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की। शेख साहब, हमने खुद देखा है, आपने एक टीवी चैनल पे बैठ के इंटरव्यू दिया था। ओ यार, इंटरव्यू तो मैंने 2-3 दफा नौकरी के लिए भी दिया हुआ है। मसला इंटरव्यू नहीं है मेरे भाई, इंटरव्यू तो मैं सारी जिंदगी से दे रहा हूँ। मुझे तो अल्लाह के फजल से मीडिया की डार्लिंग कहा जाता है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। डार्लिंग इस को नहीं किया जाता कि मैं को बुरखा पा के ते मीडिया दे विचों लंघना वा। मेरे इंटरव्यूज की वजह से, मेरे बोलने की वजह से मुझे मीडिया की डार्लिंग कहती। इंटरव्यू मसला नहीं है, बस मसला कहीं और ही था, मैं तो इसको कुछ कह नहीं सकता, एक्सप्लेन नहीं कर सकता। बहरहाल, अब पछताए क्या हुआ जब चिड़ियां चुग गई खेत। ओहो, इसका मतलब आपके वोट भी चिड़ियां ही चुग गई। बस यार, वो क्या कहते हैं, जो दर्द मिला अपनों से मिला, गैरों से शिकायत कौन करे, गैरों से शिकायत कौन करे। शेख साहब, इतने दुखी ना हो, दोबारा गिनती करवा ले। ओ भाई, जिस तरह की आवाज चली, ये 5000 भी नहीं रहने।